व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टाइल में एक चैल को दिखाया जाएगा जो काफ़ी क्राई करता है। तभी वहाँ पे एक मैजिकल गर्ल आती है और कहती है चलो फाइनली मैंने एक बॉडी ढूंढ लिया, इसके अंदर इन कर जाती हूँ। और वो अपने मैजिक के थ्रू उसके अंदर चली जाती है। और यहाँ पे वो मैजिकल गर्ल एक छोटी सी बेबी होती है जहाँ एक तेज़ रोशनी होती है, जहाँ एना की नज़र पड़ती है और ये सोचती है इस घने जंगल में वो रोशनी क्या थी। वो घने पहाड़ों से चलकर वहाँ तक पहुँचती है, देखती है कि एक बच्चा जो ऐसे ही है और आसपास उसके कोई मॉम डैड नहीं थे। यहाँ पे वो बच्चे को उठाती है कि तुम ठीक तो हो ना। जहाँ की आवाज़ आती है ओह माय गुडनेस। एना डर जाती है कि मुझे आवाज़ क्यों आ रही है कि कोई मुझसे बात कर रहा है, पर उसे ये नहीं फील था कि वो बच्ची उसे बात कर रही है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि स्मॉल फिश जहाँ मछुआरा बेचता है, लेकिन वहाँ पे लोग बोलते हैं ये छोटी सी फिश को कौन खरीदेगा और वो लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ एना और मिस्टर शॉ जब उधर से गुजरते हैं तो उसकी नज़र पड़ती है एना की और एना बोलती है प्लीज़ इसे बाय करो, मैं इसे आज़ाद करूँगी। और वो लेके उसको पानी में छोड़ देते हैं, जहाँ वो फिश कहती है थैंक यू, लाइफ में इन फ्यूचर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। जहाँ एना कहती है चलो अब तुम आज़ाद हो, जल्दी से चली जाओ अपने घर। मैजिकल मी बस वही सोच रही थी और वो आई थी एना का हेल्प करने। जहाँ बोलती है ना तुम मुझसे बात कर रही हो, एक छोटी सी बच्ची मुझसे बात कर रही है। वो उसको अपने घर ले जाने का प्लान करती है क्योंकि उसके पास कोई भी बेबी नहीं थी। काफ़ी उन लोग ट्राई कर रहे थे। तभी एक पत्थर से पैर स्लिप करता है और एक कॉलीफ्लावर जैसा फ्लावर दिखता है। जहाँ कहती ये क्या है, तो वो लिटिल मी बोलती है ये बेबी के लिए है, होप सो कि ये तुम्हारी हेल्प करेगी। इतने में वो घर आ जाती है, जहाँ कहती है उसकी सिस्टर्स कि ये क्या कर रही हो तुम और ये बच्ची कौन है। जहाँ बोलती है ना जियान को ये बच्ची तो तुम्हारी है ना जो जंगल में तुमने फेंक दिया था, क्योंकि वो बच्ची वही बोलती है। और एना वो सब बच्ची की बातें सुनती है। जहाँ उसकी मॉम कहती है ना कि क्या तमाशा हो रहा है। वो अपनी मॉम को सारी कहानी बता देती। जियान को डॉटर हुई तो उसने पहाड़ों पे फेंक दिया, वो तो अच्छा हुआ कि इसे मैं मिल गई। जहाँ पे कहती है अना की मॉम कि इस हद तक तुम लोग गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तभी यहाँ पे उसका बेटा यानी कि अना का ब्रदर एंट्री लेता है अपने सन को लेकर। जहाँ उसकी मॉम कहती है तुम लोगों ने मुझे बहुत बेवकूफ़ बना, बेटी को रख लिया और डॉटर को अपनी पहाड़ों पे फेंक दिया। शुक्र है वो तो एना के पास चली गई, वरना जंगली भेड़िया उसे खा लेते। उसकी मॉम तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि लिटिल मी उसकी डॉटर है। तभी यहाँ पे एना कहती है मॉम इस बच्चे को मैं रखूँगी और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। जहाँ पे जियाना कहती है हाँ ठीक है तुम समझो। यहाँ पे काफ़ी लिटिल मी खुश हो जाती है कि इसको उसकी मॉम मिल गई। तभी यहाँ पे उसकी एक और सिस्टर चिल्लाती है। सब लोग दौड़ के आते हैं, जहाँ मुर्गियों ने काफ़ी ज़्यादा अंडे दिए हुए थे। ये सब चीज़ देख के काफ़ी खुश थी। एना की मॉम कहती है ये सब सिर्फ ये बेबी की वजह से हुआ है, जब से एना की गोद में आई है। और ये सब सच में मैजिकल बेबी का था क्योंकि वो लोग काफ़ी गरीब थे। तभी यहाँ पे होता ये है कि दौड़ के एक आदमी आता है और कहता है शॉ भाई को सांप ने काट लिया, वो पहाड़ों से गिर गए, प्लीज जल्दी चले। सारी फैमिली दौड़ के जाती है क्योंकि शॉ एक लौता ऐसा सन था अपनी मॉम का जो काफ़ी अच्छा था। जहाँ पे उसकी वाइफ यानी एना लोग काफ़ी रोती है। तभी डॉक्टर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सांप ने काटा है। 3 घंटे के अंदर अगर शहर नहीं पहुँचा है तो इसकी डेथ हो जाएगी और हमारे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि इसकी सांसें फूल चुकी हैं। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे लिटिल मी बोलती है मॉम हम लोग डैड को बचा सकते हैं अगर मैं जो बोलूँ वो करोगे तो। जहाँ पे एना कहती है हाँ मैं अपने हस्बैंड को बचाऊंगी। जियाना कहती है ये ना पागल हो गई है, डॉक्टर ने क्या कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है। तभी यहाँ पे लिटिल मी हंसती और कहती है वो जो जंगली कॉलीफ्लावर है मॉम उसका यूज़ करो। यहाँ पे वो बोलती है सच में डैड ठीक हो जाएंगे। जहाँ पे बोलती है लिटिल मी हाँ ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे उसका ब्रदर, उसके सिस्टर इन लॉ या फिर उसकी कज़न सब लोग बोलती है नहीं ये सब क्या बकवास है। लेकिन वो बिना कुछ सुने एना
वो टुकड़ा एक उठाती है और अपने हस्बैंड को खिला देती है। सब लोग बोलते हैं कि ये सब सिर्फ कहानियों में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ पागलों की तरह रोती है क्योंकि उसको लगता है वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा हो जाता है और मुंह से ब्लड गिरता है। उसका भाई बोलता है ये तो मर चुका था, लेकिन सब समझ जाते हैं कि वो ठीक हो रहा है। ऐना काफ़ी खुश थी कि वो ठीक है। उसकी मॉम भी तभी बोलता है शॉ कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पे सब गांव वाले लोग बोलते हैं कैसा पॉसिबल है। डॉक्टर जब उसकी नर्व्स चेक करते हैं तो पल्स के थ्रू बताते हैं कि ये स्टेबल है, और डॉक्टर कहते हैं सच में ये तो मैजिकल बात हो गई। यहाँ पे जियाना काफ़ी खुश नहीं थी क्योंकि जियाना को लगता था कि शॉ मर ही जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब सब कुछ शांत होने के बाद घर आने के बाद शॉ को ऐना बताती है कि ये मैजिकल बेबी के थ्रू तुम सही हुए, ये मेरे लिए बहुत लकी है, इसने सब कुछ ठीक कर दिया। जहाँ शॉ थैंक्स कहता है और कहता है अपने से ज़्यादा तुम्हारी केयर करूँगा। नेक्स्ट सीन में जियाना अपने बेबी बॉय और ऐना अपनी लिटिल मी को लेके बैठी होती है और उनमें आपस में बनती तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि जियाना जो है ऐना से काफ़ी जेलस थी। ऐना कहती है चलो फाइनली अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास अब मेरा बेबी भी है और हस्बैंड भी ठीक। कहती है ऐना कि ओहो ठीक है चलो जाओ अब तुम लोग काम पे। यहाँ पे ये दोनों निकलते हैं काम के लिए। जहाँ पे बोलता है वहाँ का असिस्टेंट कि तुम ऐना इस बच्चे को लेके आई हो। जहाँ कहती है हाँ मैं यहाँ लेके आई हूँ अपने बेबी को क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं काम कर सकती हूँ, आपको इसकी वजह से परेशानी नहीं होगी। वो बहुत ही अच्छे से काम करती है, लेकिन जियाना जो है बिल्कुल शैतान है। वो अपना मन लगा के काम बिल्कुल नहीं करती है। टाइम होता है 12:30, वो निकल जाती है टाइम से पहले खाना खाने के लिए, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से पूरी फैक्ट्री जल चुकी थी। ये बात अभी तक किसी को नहीं पता थी। जहाँ सब लोग को इकट्ठा किया जाता है और पूछा जाता है तभी ये बात पता चलती है जियाना को। जहाँ कहती है एक लेडी की आग लग गया, तभी उसको याद आता है ये आग तो उसी की वजह से हुआ था और उसने ही वो चप्पल को फेंक दिया था जिस वजह से कैंडल्स की वजह से पूरी फैक्ट्री में आग लगी और काफ़ी नुकसान हुआ। अब यहाँ पे खुद को बचाने के लिए वो सोचती है कि ऐना के ऊपर ब्लेम डाल देगी और कहती है कि मैंने खुद देखा ऐना की वजह से ये आग लगी है। जहाँ पे वहाँ का मैनेजर भी कहता है कि मैं कैसे यकीन करूँ कि ऐना की वजह से हुआ है, कोई प्रूफ भी तो चाहिए। यहाँ बोलती है लिटिल मी मॉम जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। यहाँ पे बोलती है ना वर्कशॉप में मेरे पास एक गवाह भी है। यहाँ पे जियाना डर जाती है और कहती है क्या बकवास है, कोई गवाह नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। जहाँ मैनेजर असिस्टेंट को थप्पड़ मार के कहता है कि तुमने देखा तक भी नहीं। यहाँ पे हमें तो शुक्र होना चाहिए ऐना की जो कि उसने इतना सारा मटेरियल को प्रोटेक्ट किया, वरना पता भी है कितने का लॉस होता। जहाँ ऐना काफ़ी खुश थी क्योंकि उसके साथ लिटिल मी जो थी। यहाँ पे बोलते हैं कि तुम सब मिले हुए हो। यहाँ पे ऐना जो है जियाना को थप्पड़ जड़ती है और कहती है बस झूठ बोलना बंद, तुमने तो लिमिट ही क्रॉस कर दिया है बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ मैनेजर की वाइफ आती है और यहाँ पे जियाना बिना सोचे समझे सारा ब्लेम ऐना पे डालती है और कहती है आपके हस्बैंड ने ऐना के साथ मिलके ये सब किया। तो कहती है वो लेडी अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे हस्बैंड और ऐना का अफेयर है। वो उसको थप्पड़ जड़ती है और कहती है दोबारा ये बातें बिल्कुल मत करना। जहाँ लिटिल मी कहती है ठीक हुआ इसके साथ, अभी तो और बुरा होना बाकी है। जहाँ फ्लैशबैक में ऐना की मैनेजर उसकी वाइफ जो बैठ के लंच करते हैं तभी ऐना को आइडिया देता है लिटिल मी और यहाँ पे वो अपना लेक्चर लेके जाती है और यहाँ पे लेक्चर में लिखा हुआ होता है किस तरीके से बेनिफिट होगा लेदर की फैक्ट्री में, जो कि उन दोनों हस्बैंड वाइफ को ऐना के आइडिया बहुत पसंद आता है। जहाँ ऐना थैंक्स कहती है और कहती है मेरा बेबी भूखा है, मैं जा रही हूँ कुछ इसे खिलाने। तभी यहाँ पे मैनेजर की वाइफ आती है और कहती है ओ ये कितना क्यूट है, एक काम करो क्यों ना हम लोग सब साथ खाते हैं, इससे और डिस्कशन भी हो जाएगा प्रोजेक्ट पे। तब यहाँ पे मैनेजर की वाइफ कहता है कि ऐना तो उस वक्त मेरे साथ थी, तो अब बताओ कि ये आग फैक्ट्री में जो लगी यानी कि तुम्हारी वजह से लगी। यहाँ पे अब जियाना को बोलने के लिए कुछ नहीं थे क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर था, वो तो उसने झूठा ब्लेम किया था। यहाँ पे सारे स्टाफ भड़क जाते हैं जियाना पे और कहती है तुम एक नंबर की झूठी हो, तुम्हें यहाँ रहना भी नहीं चाहिए।
वो माफ़ी मांगती है एंड वो सीन कट होके घर की सीन दिखाया जाता है जहाँ ऐना की मॉम होती है और सबको बोलती है कि आज जो तुमने किया वो बहुत गलत क्या तुम एक्सप्लेन कुछ करोगे, तुमने कैसे अपनी सिस्टर के ऊपर ऐसा किया। जहाँ पे शॉ भी काफ़ी गुस्सा होता है कि अगर मैं कानून पे आ गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे ऐना की मॉम कहती है लास्ट वार्निंग है, सब ठीक करो वरना बहुत बुरा होगा। जियाना का हस्बैंड भी काफी गुस्सा करता है जियाना के ऊपर, जहाँ जियाना कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो हबी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा प्लीज, मैंने बहुत गलती की। तभी यहाँ पे ऐना की मॉम कहती है ऐना से माफ़ी मांगो। वो ऐना के पास काफ़ी रोती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी, एक चांस दे दो मुझे। ऐना तो थी बहुत ही अच्छी, वो बोलती है ठीक है लेकिन आगे से ध्यान रखना ऐसा कुछ भी ना हो। यहाँ पे जियाना का हस्बैंड बोलता है तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया है। अब यहाँ पे वो चुप हो जाती है। सीन शिफ्ट होती है 5 साल के बाद का, जहाँ प्यारी सी लिटिल मी काफ़ी बड़ी हो गई है और यहाँ पे जॉ को भी दिखाया जाता है जो काफ़ी शरारती बच्चा है। जॉ एमी को पुश कर देता है जिसके वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसे चोट भी लगती है, लेकिन लिटिल मी भी काफ़ी तेज़ थी, वो भी उठती है और सीधा उसे पुश करती है जहाँ जॉ गिरता और रोने लगता है। यहाँ पे आती है जियाना और कहती है तुम दिन पे दिन काफ़ी बदमाश होती जा रही हो छोटी लड़की। ऐना कहती है अपने बेटे को भी समझाओ थोड़ा कि वो मेरी बेटी को परेशान ना करे। तभी यहाँ पे ऐना की मॉम फिश लेके आती है जहाँ पे सबको बुलाया जाता है। सब लोग काफ़ी खुश थे कि इसका सूप बनेगा और सब में बटेगा, लेकिन जियाना कहती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड पैसे ज़्यादा देते हैं तो यहाँ पे सूप मैं ज़्यादा लूँगी। तभी यहाँ पे ऐना की मॉम कहती है देखा जाए तो ऐना 5 साल से सभी का खर्च कर रही है, तब पैसे दे दो तुम। इतना करके लियाना चुप हो जाती है। यहाँ पे ऐना जब अपने घर को सही करती है तो यहाँ पे जियाना सारी लकड़ियाँ उसके ऊपर फेंक देती है जहाँ उसके पैर में पहले से ही चोट थी और ज़्यादा चोट लगती है। लेकिन लिटिल मी कहती है मॉम मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगी। लेट नाइट हो जाता है, सब लोग काफ़ी टेंशन में थे, गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे, लेकिन ये क्या ऐना और लिटिल मी दोनों सही सलामत आते हैं। ऐना की मॉम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी डॉटर को इस तरीके से देख के कि उसका पैर बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो पहले की तरह अच्छे से चल सकती थी। यहाँ पे वो दौड़ के अपनी मॉम को दिखाती है, लेकिन जियाना बिल्कुल खुश नहीं थी। तभी ऐना और यहाँ पे लिटिल मी सब बताती है कि जियाना ने किस तरीके से उसकी हड्डी को तोड़ दिया था आज दिन में, जहाँ पे ऐना की मॉम काफ़ी गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम कभी सुधर नहीं सकती हो, तुम ऐना से इतना जेलस क्यों करती हो, और वो उसे थप्पड़ जड़ती है जहाँ कहती है मुझे माफ़ कर दो मॉम, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अभी यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे ऐना के हस्बैंड यानी शॉ सबको जोड़ के पैसा देते हैं, जहाँ पे लिटिल मी भी आती है और लिटिल मी काफ़ी तेज़ होती है। यहाँ पे जियाना अपने सन को शॉ की जगह बैठाना चाहती थी, लेकिन एक ग्रैंडपा लिटिल मी को काफ़ी पसंद करते हैं। तभी उन दोनों बच्चों में देखते हैं कि यहाँ का हकदार कौन। यहाँ लिटिल मी जीत जाती है और यहाँ पे ग्रैंडपा कहती है बहुत तरक्की करेगी। सीन शिफ्ट होती है ऐना की मॉम जहाँ पे उसकी तबीयत सही नहीं होती है, तो शॉ के कहता है मॉम आपको केयर करना होगा, पैसे आते ही हम लोग शहर जाएंगे माँ तुमको लेके। यहाँ पे जियाना उसका हस्बैंड आता है। यहाँ पे बोलती है जियाना कि अपनी मॉम को मार डालो वरना बहुत ज़्यादा खर्च होगा और ये बुढ़िया सारी प्रॉपर्टी ऐना को ना दे दे, बची कुची जो भी है। यहाँ पे सब मिल के उसकी मॉम को मारने की कोशिश करते हैं और ऐना की मॉम की डेथ भी हो जाती है। जहाँ ऐना की मॉम की सॉल आती है ऐना के डॉटर लिटिल मी के पास, जो कि बोलती है बेटा अपनी माँ का ख्याल रखना और इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। ऐना बोलती है क्या हुआ बेटा, जहाँ बोलती है मॉम दादी जी खतरे में हैं, हमें जल्दी चलना होगा। वो लोग जाते हैं जहाँ सब लोग रो रहे पीट रहे होते हैं कि मॉम तो अब इस दुनिया से चली गई। यहाँ पे लिटिल मी जाती है वाइट सॉल के पास और कहती है मेरी दादी जी को बचा लो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। जहाँ वाइट सॉल कहता है समुंदर में तुम्हारा कीमती खजाना है गोल्ड का, वो मुझे चाहिए। कहता है ठीक है ले लो। और इस वजह से उसके बाद यहाँ पे लिटिल मी आती है वो वाटर लेके वाइट सॉल का और पिलाती है, जहाँ ऐना की मॉम बिल्कुल ठीक हो जाती है और यहाँ पे सब लोग काफ़ी खुश थे। होश आते ही ऐना की मॉम सब बता देती है।
जियान और उसके दूसरे बेटे ने किस तरीके से उन्हें मारने की कोशिश की, जहाँ पे सौ गुस्सा करता है और अपने भाई को मारता है और कहता है तुम कैसे हो, तुम एक नंबर के एविल हो कि अपनी मॉम को ही मारने चले, जहाँ पे फाइनली अब सब ठीक था। दूसरी तरफ एनिमल का गेम होता है। एक छोटा सा लिस्ट बनाया जाता है, जो चूज करेगा जिसके पास जो एनिमल आएगा वो उसे मिलेगा और यहाँ पे वो उसका केयर करेगा 1 साल के अंदर और उसकी बोली लगेगी। जहाँ पे जियान की बोलती है ये तो मेरा बेटा ही जीतेगा और जॉ को कहती है अच्छा सा पर्ची उठाना। वो पर्ची उठाती है जहाँ पे उसका 3 नंबर आता है और मी का 1 नंबर, यानी कि मी का जो एनिमल था काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाते हैं अंकल भी कि वाकई में तुम कमाल की लड़की हो। लेकिन ये क्या, रात होते ही उसकी डेथ हो जाती है, जहाँ पे बोलती है लिटिल मी कि डैड ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर को बुलाएं, जहाँ डॉक्टर वो भी देखते हैं और काफ़ी शॉक्ड में होते हैं कि हट्टा कट्ठा एनिमल ये कैसे हो गया। जहाँ बोलती है लिटिल मी ये प्लांट कैसा है डॉक्टर, ये प्लांट जो था वो पॉइजन था जिस वजह से एनिमल की डेथ हो जाती है। जहाँ पे लोग भाग रही होती है एक मुंह कवर करके, तो लोग गांव के पकड़ लेते हैं और ये कोई और नहीं जियाना होती है। उसको काफ़ी लोग बुली करते हैं कि इसने तो लिमिट क्रॉस कर दिया। ये बात जब हेडक्वार्टर को पता चलती है गांव के, तो वो आते हैं और यहाँ पे एना और शॉ और लिटिल मी से तो दिल ही जीत लेते हैं। जहाँ पे वो बोलते हैं कि सच में लिटिल मी काफ़ी आगे जाएगी इन फ्यूचर में। ये बात सुन के जियान उसके हस्बैंड को काफ़ी बुरा लगता है और शौक का पैसा बचाए हुआ उसकी मॉम के लिए चुरा लेता है, उसे छिपा देता है। ये सब उसका सन जॉ देख लेता है। वो माचिस जलाता है, माचिस जलाने के चक्कर में वो आग लगा देता है, जहाँ पे सब कुछ जल जाता है। यहाँ पे तो जियान उसका हस्बैंड काफ़ी खुश था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके घर में आग लगा है तो वो लोग दौड़ के जाते हैं। लेकिन वो आग काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, जिसके वजह से वहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एना लिटिल मी को प्रोटेक्ट करती है और कहती है बेटा तुम ठीक हो ना, जहाँ बोलती है हाँ। डैड भी आते हैं, एना और शॉ और लिटिल मी तीनों सेफ थे, लेकिन घर पूरा जल चुका था, साथ में जॉ भी जा चुका था, जिस वजह से जियान पागल हो जाती है, साथ में उसका हस्बैंड भी, कि उसकी गलती की वजह से उसका बेटा इस दुनिया से चला गया। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।